हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, 2 महीने पहले कोलंबिया में एक जहाज गिरकर तबाह हो गया था। इस जहाज में 4 बच्चे भी सवार थे। आगे क्या हुआ, ये कहानी आपको हैरान कर देगी। दोस्तों, साउथ अमेरिका में कोलंबिया नामी एक मुल्क मौजूद है। इसी मुल्क के कुछ शहरों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेज़न रेन फॉरेस्ट भी है। इस जंगल में एरारा क्वारा नाम का एक इलाका है जहां पर बहुत से कबीले आबाद हैं। यहाँ के लोग सफर करने के लिए अक्सर छोटे हवाई जहाजों का इस्तेमाल करते हैं। ये 1 मई 2023 का दिन था जब एक औरत अपने 4 बच्चों और एक कजन के साथ एक छोटे से हवाई जहाज पर सवार थी। दोस्तों, कुछ ही देर में ये जहाज टेक ऑफ कर गया, लेकिन 7:43 पर अचानक इस जहाज का इंजन खराब हो गया। दोस्तों, इंजन के खराब होते ही ये जहाज अपना बैलेंस खोने लगा। इस वक्त ये जहाज अपनी मंजिल से 177 किलोमीटर दूर था। इसी दौरान इस जहाज के पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को मदद के लिए एक पैगाम भेजा। इससे पहले कि इनके दरमियान कोई बात होती, इस जहाज का राब्ता एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से खत्म हो गया। दोस्तों, अब ये जहाज रडार से गायब हो चुका था और कुछ ही देर में ये जहाज अमेज़न के जंगल में गिरकर तबाह हो गया। इस हादसे में जहाज का पायलट और इस औरत का कजन मारे गए। हैरानगी की बात यह थी कि ये औरत और इसके 4 बच्चे इस हादसे से बच निकले थे। अब ये बाकी के लोग इस खतरनाक जंगल में अकेले रह गए थे। ये औरत बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। दोस्तों, ये औरत अगले 4 दिन तक इस जहाज के मलबे के पास जख्मी हालत में लेटी रही, लेकिन ये 4 मई का दिन था जब इस औरत की मौत हो गई। अब ये 4 बच्चे जंगल में बिना किसी आसरे के बिल्कुल अकेले रह गए थे। इनमें से सबसे बड़ी लड़की 13 साला लेस्ले मुकुटी थी। दोस्तों, इनका सबसे छोटा भाई 1 साल से भी कम उम्र का था। इस लड़की ने आगे बढ़कर अपने बहन भाइयों का जिम्मा खुद संभाल लिया। खैर, ये लड़की इस जगह रुकने के बजाय आगे बढ़ने लगी। असल में ये बच्चे जंगल से काफी वाकिफ थे। इनका ताल्लुक भी एक कबीले से था और यही चीज इनके लिए फायदेमंद साबित होने वाली थी। लेकिन इनके दिल में एक डर बैठा हुआ था। दोस्तों, वो डर इस जंगल के जहरीले सांपों और जंगली जानवरों का था। खैर, रात होते ही ये बच्चे दरख्तों पर चढ़कर सो जाते थे। सुबह होते ही लेस्ले इन बच्चों के लिए इस जंगल से किसी तरह खाने पीने का इंतजाम करती थी। ये लड़की जानती थी कि जिंदा रहने के लिए कौन सी चीजें खाई जा सकती हैं। इन बच्चों के लिए एक मसला बारिश भी था, क्योंकि इस जंगल में दिन के 16 घंटे बारिश हो रही थी। दोस्तों, वक्त गुजरने के साथ साथ ये बच्चे इसी जंगल में भटकते रहे। दूसरी तरफ कोलंबिया की हुकूमत तक इस जहाज के लापता होने की खबर पहुंच चुकी थी। कोलंबिया की हुकूमत ने इन लोगों को तलाश करने के लिए एक रेस्क्यू मिशन का आगाज कर दिया। इस मिशन में 150 फौजियों ने हिस्सा लिया था। दोस्तों, ये 16 मई 2023 का दिन था जब रेस्क्यू टीम इस तबाहशुदा जहाज को ढूंढने में कामयाब हो गई थी। इस जहाज से 3 लोगों की डेड बॉडीज को रिकवर कर लिया गया, लेकिन रेस्क्यू टीम शदीद परेशान थी क्योंकि उन 4 बच्चों का वहां कोई नामो निशान नहीं था। खैर, रेस्क्यू टीम ने इसके बाद इन बच्चों को ढूंढना शुरू कर दिया। दोस्तों, अगले 14 दिनों में ये रेस्क्यू टीम इस जंगल का कई 100 मील का हिस्सा चेक कर चुकी थी और फाइनली ये 30 मई 2023 का दिन था जब इस टीम को एक फुटप्रिंट नजर आया। रेस्क्यू टीम की जान में जान आ गई क्योंकि ये एक अच्छी बात थी। इसका मतलब था कि ये 4 बच्चे शायद अभी भी जिंदा थे। दोस्तों, रेस्क्यू टीम ने इस मिशन को तेज करने के लिए मजीद 70 लोगों को इस जगह बुलवा लिया। ये सब लोग इस जंगल में ग्रुप्स की शक्ल में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन दिन पर दिन गुजरते रहे और इन बच्चों का अभी भी कुछ पता नहीं चला। दोस्तों, 9 जून 2023 वो दिन था जब इन बच्चों को लापता हुए 40 दिन हो चुके थे। इसी दिन रेस्क्यू टीम को जंगल के एक हिस्से से ये 4 लापता बहन भाई मिल गए। ये बच्चे रेस्क्यू टीम को देखते ही इनके गले लग गए। ये मंजर देखकर सभी लोग हैरान थे कि आखिर ये बच्चे जिंदा कैसे हैं। इन बच्चों की हालत इतनी खराब थी कि ये पानी भी नहीं मांग सकते थे। इन 4 बहन भाइयों को हेलीकॉप्टर के जरिए हॉस्पिटल भेज दिया गया। दोस्तों, इस वाकये में 4 बहन भाइयों की किस्मत ने इनका बहुत साथ दिया है। इनकी ये हैरत अंगेज कहानी आज दुनिया भर में मशहूर हो रही है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।